Hello everyone. Today in 10th class we are completing our remaining chapter Nelson Mandela. So let's start it. In life every man has twin obligations. जीवन में हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, दोहरी जिम्मेदारियां होती है, कर्तव्य होते हैं. कौन से? ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य या जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति. टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति. टू हिज वाइफ, उसकी बीवी के प्रति. एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के प्रति. एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका जो दूसरा कर्तव्य जिम्मेदारी होती है वो उसके लोगों के प्रति. हिज कम्युनिटी, उसके समाज के प्रति. हिज कंट्री, और उसके देश के प्रति होती है. ये दोनों जिम्मेदारियाँ होती हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज के अंदर ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज. एक मानवीय सभ्य समाज के अंदर हर इंसान इन दोनों ही कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यताओं के अनुसार. एक सभ्य समाज में जो कि आज़ाद हो, अपनी इच्छा के अनुसार वो उनको पूरा कर सकता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसा देश जैसा कि साउथ अफ्रीका है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, असंभव है मेरे जैसे इंसान के लिए. मतलब वो अपने रंग के ऊपर बोल रहा है, ब्लैक पीपल ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरा जन्म और मेरा जो रंग है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस, तो इनके कारण मैं अपनी उन दोनों ही जिम्मेदारियों को, उन दोनों ही कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता. इन साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. और साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसा आदमी मेरे जैसा, उसे अगर वो अपने जीवन को मानवीय ढंग से जीना चाहता है तो उसे सज़ा दी जाती है और उसे अलग थलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका के अंदर अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, एक ऐसा इंसान साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहता है. पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. तो लोग क्या करते हैं, वो उसे मजबूर कर देते हैं, ज़बरदस्ती उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसको अपना जो जीवन है ज़बरदस्ती कहीं और अपने परिवार से अलग थलग बिताना पड़ता है. और अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको एक दोहरा जीवन जीना पड़ता है, दोहरी रोशनी में जीना पड़ता है, रहस्य भरी भी और विद्रोही भरी भी. वो रहस्यमयी ढंग से जीता है और एक विद्रोही का जीवन भी जीता है. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, लेकिन शुरुआत में मैंने मेरे परिवार से ऊपर मेरे लोगों को नहीं चुना था, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचना शुरू किया था. शुरुआत में तो मैं अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने प्रयास किया अपने लोगों की सेवा करने का, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस, तो मैंने पाया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता, मुझे रोका जा रहा है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने से. कौन सी जिम्मेदारी? एज ए सन, एक बेटे के रूप में. अ ब्रदर, एक भाई के रूप में. अ फादर, एक पिता के रूप में. एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में. इन सभी के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं गुलाम था, मेरा रंग ऐश्वेत था. नेल्सन मंडेला ये बात कह रहा है. आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे अंदर जो आज़ादी की जो भूख थी वो ऐसी नहीं थी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में. आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से आज़ाद. दैट आई कुड नो, जितना कि मैं जानता था, लेकिन ये सिर्फ मेरी छोटी जानकारी थी. मैं तो समझता था कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं गुलाम हूँ. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं आज़ाद था मेरी माँ की जो झोपड़ी के पास जो खेत थे उनके अंदर घूमने के लिए. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और उस साफ सुथरी जलधारा के अंदर भी तैरने के लिए मैं आज़ाद था. दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव के पास से गुजरती थी. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और तारों की छाँव में मैं भुट्टे को भूनने के लिए आज़ाद था. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो सांड बड़ी धीमी गति से चलते थे उनकी चौड़ी पीठ के ऊपर सवारी करने के लिए आज़ाद था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जैसे जैसे मैं
अपने पिताजी के आदेशों का पालन करता गया एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स और ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो प्रजाति थी या मेरा जो समाज था उसके रीति रिवाजों से जैसे जैसे मैं बंधता गया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो आदमी के जो नियम बनाए हुए थे और जो भगवान के जो नियम बनाए हुए थे, मैं उनसे कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं था, उनकी ज़्यादा मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं थी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न, लेकिन ऐसा तभी मुझे पता चलना शुरू हुआ कि मैं गुलाम हूँ। कब? दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जब मुझे पता चला कि मेरे जो लड़कपन की आज़ादी है वो सिर्फ एक भ्रम है। When I discovered as a young man, और जब एक जवान आदमी के रूप में मुझे पता चला that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मुझसे ले ली गई है, that I began to hunger for it, और तब मेरे अंदर इसके प्रति भूख बढ़ गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में तो एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं आज़ादी सिर्फ मेरे लिए ही चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वो आज़ादी चाहिए थी जो थोड़े ही समय के लिए थी। कैसी आज़ादी? ताकि मैं रात को बाहर रह सकूँ घर से। फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और सिर्फ मेरे लिए आज़ादी ही मैं शुरू में चाहता था। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, रात को बाहर रहना। रीड वट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और वही पढ़ूँ जो मैं चाहूँ और जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकूँ। आज़ादी का मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना ही था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग में एक जवान आदमी के रूप में, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और जोहान्सबर्ग में मुझे पता चला कि जो मेरी प्रतिभा है, जो मेरी क्षमता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो मेरी आज़ादी है, सम्मानीय जो आज़ादी है, उसके लिए मैं तरसा। मुझे पता चला वहाँ पर जाकर कि मैं गुलाम हूँ। और आगे, ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी आजीविका कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बनाने के बाद, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक न्याय संगत जीवन के अंदर इन सभी आज़ादियों को रोका नहीं जाता, इनको बाधित नहीं किया जाता, लेकिन एक न्याय संगत जहाँ पर न्याय का राज हो, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही गुलाम नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, और लेकिन मेरे भाई और बहनें भी गुलाम हैं। सिर्फ मैं ही गुलाम नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई बहन भी गुलाम हैं। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसको काटा गया है, जिसको ख़त्म किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर उस इंसान की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था जो मेरे जैसा दिखाई देता था, मतलब ऐश्वेत था। दैट इज़ वैन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जब मुझे ऐसा पता चल गया तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब से ही मेरी जो आज़ादी की भूख थी, वो भूख जो मेरे लोगों की आज़ादी की भूख थी उसमें तब्दील हो गई। अब मुझे मेरे लोगों को आज़ाद करना था, सिर्फ मुझे आज़ाद नहीं होना था बल्कि मुझे अपने लोगों को आज़ाद करना था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, और आज़ादी की इसी भूख ने, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की इसी भूख ने, टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि वो अपने जीवन को गौरव और शान शौकत से और आत्मसम्मान से जिसके मेरे जीवन के अंदर आनंद भर दिया, मेरे जीवन को उत्साह दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और उसी ने ही एक डरे हुए जवान आदमी को एक बेधड़क इंसान के अंदर बदल दिया। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इसी भावना ने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और इसी भावना ने एक पति को, जो कि अपने परिवार को प्यार करता था, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, उसको होमलेस कर दिया, उसको बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और इसी भावना ने, जो कि जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति था, उसको एक साधु का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस,
और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कोई भी आम आदमी जो होता है, मैं ना तो उससे ज़्यादा गुणवान हूँ और ना ही उससे ज़्यादा बलिदानी हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं जो थोड़ी सी और जो संक्षिप्त आज़ादी मुझे दी गई थी, मैं उसका अकेले आनंद नहीं उठा सकता था। When I knew my people were not free, जब मुझे पता चला कि मेरे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं, तो मैं खुद कैसे आज़ाद रह सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, आज़ादी का हम बंटवारा नहीं कर सकते, इसको बांट नहीं सकते। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी व्यक्ति, मेरे किसी भी आदमी, मेरे जैसे किसी भी साथी के ऊपर अगर गुलामी की जंजीरें होती हैं, माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो जो गुलामी की जो जंजीरें हैं वो हर एक इंसान के ऊपर हैं जो मेरे जैसा है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और हर इंसान के ऊपर अगर जंजीरें हैं, बेड़ियाँ हैं गुलामी की, वो द चेंज ऑन मी, तो वो जो जंजीरें हैं, वो बेड़ियाँ हैं, वो मेरे ऊपर भी हैं। तो इसलिए एक एक आदमी की आज़ादी मेरे लिए मायने रखती है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता हूँ कि जो दमनकारी या अत्याचारी व्यक्ति होता है उसको भी मुक्त किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से जिसका दमन हो रहा है उसको मुक्त किया जाता है। जो गुलाम है उसको मुक्त करने के साथ साथ हमें जो दमनकारी या अत्याचारी या जो गुलाम कर रहा है उसको भी आज़ाद करना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो भी नफरत का गुलाम है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजिडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो भी अपने आप को झूठी शानो शौकत, नफरत और छोटी सोच के पीछे अपने आप को कैद किए हुए है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता हूँ। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को गुलाम करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं भी गुलाम हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जैसा कि जब मुझसे मेरी आज़ादी ले गई और मुझे पक्के तौर पे पता था कि मैं भी गुलाम हूँ, तो मेरी गुलामी छीनने वाला भी गुलाम है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेशर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दमनकारी भी और जिसका दमन हो रहा है वो भी, दोनों ही अपनी मानवता को ठग रहे हैं, उनकी मानवता का वो ह्रास कर रहे हैं। और इसी प्रकार से नेल्सन मंडेला अपनी शपथ ग्रहण समारोह के दिन अपने इन विचारों को अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर उद्धृत करता है और बताता है कि किस प्रकार से उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया था इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। और एक मैसेज हम सभी को वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कोई भी बड़ी उपलब्धि ऐसे ही नहीं हासिल की जाती, उसके लिए बहुत त्याग और बलिदान करना पड़ता है। और इस वीडियो के साथ साथ मैं आज के जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी भी स्क्रीनशॉट साथ में लगा दूंगा। इसका ये ओरल कॉम्प्रीहेंशन एक है और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू फॉर टुडे।